दक्षिण अमेरिकी देश चिली के विन्या डेल मर शहर के एक इलाके में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। वहां आग की चपेट में आकर एक आदमी की मौत की खबर भी सामने आई, जबकि 30 लोग भी जख्मी हुए। सामने आए वीडियो में रात के अंधेरे में फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि उसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ गई। हालांकि काफी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने की वजह से कई घर जलकर राख हो चुके थे। वहां के स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि आग की वजह से करीब 500 घर प्रभावित हुए, जबकि 6000 लोगों को बिजली न होने की वजह से अंधेरे में रहना पड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। कांग्रेस की आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए ही दिग्विजय सिंह को हैदराबाद भेजा गया था, लेकिन उनके सामने ही कांग्रेस के दो धड़े आपस में भिड़ गए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि उसी वक्त मीडिया के कैमरे भी वहां मौजूद थे। नेताओं का झगड़ा कैमरों में रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन किसी ने पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगा जैसे नेताओं के बीच किसी भी पल धक्का मुक्की तक शुरू हो जाएगी। ऐसा तब हुआ जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह इधर आया, he is talking to every leader and then shortly everything will be clear। तेलंगाना इसलिए अहम है क्योंकि 2023 में वहां विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस का मुकाबला वहां बीजेपी और टीआरएस से है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बर्ताव ने बीजेपी और टीआरएस को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। चुनावी लड़ाई से पहले कांग्रेस के सामने घरेलू लड़ाई निपटने की चुनौती खड़ी हो गई। फीफा ने बेस्ट गोलकीपर के दावेदारों का ऐलान कर दिया। 2022 के बेस्ट पुरुष गोलकीपर की दौड़ में 7 खिलाड़ी शामिल किए गए, जिनमें बेल्जियम के तीबो कुर्तुआ, ब्राजील के आलिसन, मोरक्को के यासीन, क्रोएशिया के डोमिनिक लिवकोविच, फ्रांस के माइक, अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज और जर्मनी के मैनुएल नोयर शामिल हैं। पेरिस में जहां एक तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की घटना सामने आई है और जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं गोलीबारी में एक 69 साल का संदिग्ध भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही कुर्दिश कल्चरल सेंटर के आसपास के बाजारों को बंद कर दिया गया है और साथ ही लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को भी कह दिया है। गोलीबारी ऐसे समय में हुई जब पेरिस में क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हुए थे। इसके बावजूद गोलीबारी की इस घटना से पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। हालांकि अभी तक गोलीबारी करने की सही वजह सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। चीन के खिलाफ घेरेबंदी को मजबूत करने के लिए भारत और जापान ने हाथ मिला लिया। दोनों देश अगले महीने जापान में अपनी पहली जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन अपना दम दिखाकर चीन को डराएंगे। वहीं जापान की तरफ से मैदान में F-2 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। टोक्यो के पास 16 से 26 जनवरी तक भारत और जापान ये सैन्य अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये जॉइंट ड्रिल 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाई। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ ड्रिल करने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा है, क्योंकि चीन की एयरफोर्स के पास भी सुखोई 30 जेट है। ऐसे में भारत के सुखोई लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास करके जापान को चीन के लड़ाकू विमानों से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी।